नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं आरआरबी और एसएससी का। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारा इस सप्ताह में क्वेश्चन चल रहा है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहने वाला, एसएससी का क्वेश्चन नहीं रहता है। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे, हार्ड से हार्ड और ईजी से ईजी सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम डेली लेके आते हैं। जैसा कि ये भी देखिए, आप लोग को लग रहा होगा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो बिल्कुल देखिए ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न था, जो कि प्रीवियस वीडियो में करा है। एनटीपीसी का क्वेश्चन करा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था असिस्टेंट लोको पायलट में। अभी तक में जितना भी क्वेश्चन किए थे कि यही क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है, कि हाँ सच में दिमाग लगने वाला क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को हम करवा भी दिए। दो तरीका बताया, एक ये तरीका है, इसी में लास्ट में दूसरा भी तरीका बताया। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देखना चाहिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, हम लोग क्या कि गो थ्रू ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसी प्रकार से करना ही है, ठीक है। तो डेली, और उससे पहले का भी देखिए वीडियो यहाँ पे है, तो उससे पहले में भी ये सभी रेलवे का देखिए यहाँ पे करवा चुके हैं। तो डेली आता है हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। अगर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल जाके देखिए, जिससे कि ये आसान क्वेश्चन पे नहीं जाना है, सभी क्वेश्चन करवाना होता है, आसान और टफ, इसीलिए आप लोग को सभी तरह का क्वेश्चन नज़र आता होगा, ठीक है। तो और एक बात, अगर आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स ये भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उसकी भी मैम आ चुकी है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स से लेके। आप लोग जब बता दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा मिल के कि हाँ करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो उसका भी वीडियो अपलोड डेली होने लगेगा, ठीक है। सुबह में ही रखेंगे करंट अफेयर्स का क्लास, और अपना जो मैथ का सुबह 6 बजे आता है उसका टाइम चेंज करके 8 बजे कर देंगे मैथ का क्लास। सुबह 8 बजे और शाम के 7 बजे, ये 6 बजे करंट अफेयर्स लगा देंगे। इसी में प्लस जीके भी रहेगा, जो भी प्रीवियस ईयर पूछा है वो भी, और अभी जो फिलहाल करंट अफेयर्स जो फिलहाल का करंट अफेयर्स वो भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बस आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार से आप लोगों को चाहिए, दोनों चाहिए, करंट अफेयर्स जीके या फिर करंट अफेयर्स, या नहीं चाहिए अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी हम लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, किस प्रकार से ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन भी उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, क्या इसका मध्यानुपाती, ठीक है। और पिछला वीडियो में जो पूछ करवाए थे वो हमारा किसका था, देखिए एनटीपीसी का था, चतुर्थानुपाती था। तो ही हम बार बार बोलते हैं कि जो भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। एनटीपीसी का भी क्वेश्चन करना आप लोगों का हक बनता है, क्योंकि एनटीपीसी का क्वेश्चन भी एएलपी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और मध्यानुपाती का क्या करें, कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को मध्यानुपाती हो, प्रथमानुपाती हो, चतुर्थानुपाती हो, प्रथमानुपाती हो, तृतीयानुपाती हो, वो सभी का जब हम चतुर्थानुपाती एक क्वेश्चन करवा रहे थे चतुर्थानुपाती का, इससे भी पहले जो अभी दिखाए थे आप लोग, उससे भी पहले तो एक चार्ट ही बना दिए थे सभी क्वेश्चन कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं, वो सभी चीज़ आप लोग को बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जरूर देखिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा जो अगला क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी में एज का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ग्रुप डी इस एग्जाम का हो चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम का हो, लेकिन आप लोगों को जो भी हम एज का क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू ऑप्शन, या फिर यहाँ पे जो भी हमको दिया रहता है अनुपात, उस अनुपात पे खेल के करते हैं, एक्स बाई मान के नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी एक्स का जो भी आएगा एज का क्वेश्चन, हम लोग एक्स बाई नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैसे करने वाले हैं, जो भी ऑप्शन दिया है उससे, या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिर्फ नंबर से ही करेंगे, बिना एक्स बाई माने कि अगर इतना साल है तो इससे पहले 6 साल तो 6 घटा देंगे या बढ़ा देंगे, एक्स बाई नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है, 69 की राशि जेनस और रूहाना, ठीक है, में 1:2 के अनुपात में विभाजित की गई तो रूहाना को कितना प्राप्त होगा, कितना, जेसन को मिला 1 अनुपात और रूहाना को मिला 2 अनुपात, इसी में बांटना है। अब देखिए इसका आसान तरीका भी है, या बहुत जितना मन करे उतना तरीका है, अनुपात वाला नियम लगाइए, या फिर जो बेसिक होता है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं वो नियम लगाइए, किसी भी नियम पे निकल जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक नियम निकाले तो किसका पूछ रहा है, रूहाना का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट रूहाना का ही निकालते हैं। तो टोटल कितना रुपया है, 69 रुपया है, 69 रुपया को बांटना है, ठीक है। कितना टुकड़ा होगा, 2 1 3 टुकड़ा होगा। इस 3 टुकड़ा में रूहाना को कितना मिलेगा, 2 टुकड़ा, तो 2 हिस्सा 2 से गुना कर देंगे। ये इसका इस प्रकार से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट काटेंगे तो 23 या 69, 23 दूना 46, मतलब रूहाना को मिलेगा 43, कितना 86 हिस्सा, 46 हिस्सा। जो जब टोटल था 69, उसमें से 46 मिल गया रूहाना को। अगर जेसन को देखें तो कितना मिलेगा, तो घटा देंगे तो
जेसन को 23 हिस्सा मिलेगा, जो कि हमारा पूछा किसका था, रूहाना का। तो रूहाना को मिलेगा 46, जो कि हमारा कितना 46 रुपये, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। लेकिन इस प्रकार का सभी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं बिना कोई इस प्रकार का डर के कि गलत हो, तो डायरेक्टली इस प्रकार से बनाना है कि अनुपात में दोनों का योग कितना है, 3 अनुपात में दोनों का योग कितना हो गया, 3, और एक्चुअल में दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का रुपया मिला के 69 रुपया दिया हुआ है। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का मान 23 आ जाएगा। तो 1 अनुपात का जो मान हो गया हमारा कितना हो गया, 1 अनुपात का मान 23 हो गया। अब जेसन को जो मिला है 1 अनुपात में मिला है तो उसको तो 23 मिलेगा, और रोहाना को जो मिला है 2 अनुपात में मिला है। तो 1 अनुपात का मान 23, तो 2 अनुपात का मान क्या कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, 23 दूना 46, तो रोहाना को 46 मिलेगा। तो जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से हम लोग मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 184 है, मतलब 2 संख्या को जोड़ते हैं, 2 संख्या को, कोई भी 2 संख्या उसका जोड़ जो दिया है वो 84 दिया हुआ है। आगे एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/7 भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से भी कर लेंगे, जैसे देखिए पूछा क्या है, छोटी संख्या। अगर हम लोग मान लेते हैं कि छोटी संख्या हमारा अगर 71 है, अगर मान लेते हैं कि छोटी संख्या अगर 71 है तो दूसरा कितना निकल जाएगा, दोनों का योग कितना दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का योग 184 है, दोनों का योग 184 दिया है। अगर छोटी संख्या 71 दिया ना, और पहला ऑप्शन में 71 मान लेंगे, दूसरा जो निकलेगा उस प्रकार से। लेकिन ऑप्शन से चेक करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ना कुछ ज़्यादा चीज़ बोला है, और बिना ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन में। तो यही करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, दोनों संख्या को, मानिए एगो ए है दूसरे को बी है, दोनों को जोड़ के दिया है 184। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक संख्या का जो भी बोला है, एक संख्या, तो जो संख्या एक संख्या हमारा ए है, एक संख्या का 1/3, एक संख्या का 1/3 मतलब 1/3, ऐसे करें, एक संख्या का 1/3 बराबर है दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या के 1/7, 1/7 से 8 अधिक है। तो 1/7 से क्या है, दूसरी संख्या का 1/7, उससे क्या है 8 अधिक है, कौन, ये ए का 1/3। इस प्रकार से जो भी दिया है आराम से इसमें मान बैठा लेंगे, उसमें हम लोग का आंसर आ जाएगा ए और बी का। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया a/3 बराबर हो गया b/7 + 8। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम यहाँ से लेके उस प्रकार से भी उड़ा सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, अगर यहीं पे कर लें, जिस प्रकार से निकालने का मान, ए का मान क्या आ जाएगा, तो ए का उधर चल जाएगा, बी से पूछा क्या उनमें से छोटी संख्या क्या है, तो कर लेते हैं, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3b/7 + 8 में गुना होगा तो 8 × 24, मतलब ए का मान इतना आ गया, वहाँ पे रख देंगे तो हम लोग का बी का मान निकल जाएगा, ए और बी दोनों का निकल जाएगा, जो छोटा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे बना लेते हैं। तो ए का तो मान रख देते हैं। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, जगह का कमी है इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग उतार लिए होंगे अभी मान जा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ। अब चलिए, ए का मान कितना है, 3b/24 है, तो यहाँ पे है 3b/24 है। ठीक है, अब प्लस 24, इस 3b/7 है, कितना है 3b/7 + 24, अब प्लस बी का तो पहले से था ये बी, और ये तो पूरा ए का मान हो गया, दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 184, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, ये 24 इधर प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 24 जो हमारा है इधर प्लस में है और बराबर के उस पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बराबर के उस पर कर देते हैं, तो क्या बचेगा इधर 3b/7 + b बचेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 b/, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा आप लोग, ये जो हमारा यहाँ पे है दोनों को भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो आ जाएगा 10b/7, और वो उधर 24 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 184 में 24 गया तो 160 हो जाएगा। कितना 160, यहाँ से कटने वाला चीज़ है, ये जीरो से हमारा देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 16 7 112, तो b का मान 112 आ गया। 2 संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 84 आता है, उसमें से एक संख्या हमारा 112 है तो दूसरा कितना होगा, 184 में घटा देंगे तो दूसरा संख्या जो हो जाएगा वो 184 में घटा देंगे, कितना 112, तो हमारा दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो 2 यहाँ घटाएंगे तो 7 72, मतलब दूसरा जो संख्या हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 हमारा किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देख सकते हैं 72 जो हमारा है वो दूसरा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 72। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई
कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, इसका अगर बेसिक ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, जैसे पहला बोले कि ऑप्शन के थ्रू ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम अगर पूरा प्रोसेस करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन को छांटना चाहते हैं तो जल्दी ही छटा जाएगा। अगर देखिए ऑप्शन से करें तो दोनों का योग कितना दिया, 184। अगर मान लेते हैं कि ये छोटका संख्या ए है, छोटका संख्या ए का मान लेते हैं अगर 71 है छोटका संख्या, तो दूसरा कितना होगा बड़का संख्या। तो बड़का संख्या वो हम निकालेंगे क्या चीज़ है, हम घटा के 71 घटाएंगे तो आएगा 3, इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 11, 113। तो पूछा क्या है, दोनों का भी जो रिलेशन दिया हुआ है वो एक संख्या का 1/3, मतलब जो भी संख्या उसका 1/3, न एकरा में 3 से भाग लगेगा, ऐसा करने के बाद न इसमें 3 से भाग लगेगा, मतलब ऐसा हो नहीं सकता ये संख्या। तो इस प्रकार से यहीं पे गलत हो जाएगा ये। उसी प्रकार से छांट के कर लेंगे तो 1/3 बोला है तो एक संख्या का 1/3, क्यों क्वेश्चन इसी में है 1/3, इसी में 3 से भाग लगेगा सिर्फ, ना इसमें लगेगा ना इसमें लगेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि 1/3 बोला है तो 3 से भाग लगना खोजना है, 3 से भाग लगने वाला। ऐसे आप लोगों को हम जो इसका बेसिक होता है वो समझा दिए हैं। कहीं भी दिक्कत अगर होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका बेसिक जो है यहाँ पे हम लिखा हुआ छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा मध्यानुपाती निकालने का क्वेश्चन है, ठीक है। मध्यानुपाती निकालना है तो याद रहे, जब भी मध्यानुपाती निकालने के लिए बोले क्या चीज़, मध्यानुपाती, क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो निकालना है मध्यानुपात, ठीक है। मध्यानुपात निकालना है तो जो भी मान दिया उसका अंडर रूट कर देना है, ए बी का। जो भी 2 संख्या दिया उसको गुना करके उसका अंडर रूट कर देना है। तो इसे अंडर रूट कितना दिया, 2 दिया है, 98 दिया, मतलब 2 गुना 98। तो अंडर रूट दोनों को गुना करेंगे तो 196, 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। तो 2 और 98 का जो मध्यानुपाती हो जाएगा वो हमारा 14 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। आप लोगों के लिए हम डेली करंट अफेयर्स का भी लाना चाह रहे हैं, बस आप लोग बताइएगा तो उसके लिए भी मैम आ चुकी है, बस आप लोग बताइएगा तो उसका करंट अफेयर्स वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे, डेली सुबह में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि एज का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, बोला क्या है, जो P है, P उसका जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष है, ठीक है। 15 वर्ष लिख लिए हैं। लिखने का आदत यहीं से हटाना, नहीं तो एग्जाम में भी आदत अगर अभी लिखते हैं तो आदत रहेगा, तो लिखना ही नहीं, बस 15 वर्ष बोला है तो 15 लिख दिए, हो गया। और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, 6 वर्ष से बाद ना क्यू का आयु 26 वर्ष हो जाएगा, मतलब क्यू का आयु अभी कितना होगा, 6 वर्ष के बाद कोई 26 साल का होता है, तो वर्तमान में कोई कितना होगा, 20 साल का होगा, तभी तो 6 साल के बाद देखेंगे तो 26 साल का हो जाएगा। इसलिए बोला 6 साल के बाद 26 हो जाएगा, मतलब अभी 20 साल का होगा। तो बोला दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान में जितना भी दोनों का आयु है उसका अनुपात, मतलब P अनुपात Q पूछा है। तो 15 अनुपात 20 काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20। तो वर्तमान में जो दोनों का अनुपात हो जाएगा वो हमारा 3:4 हो जाएगा। तो कहाँ पे, अच्छा 3:4 किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।